हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध बिहार पुलिस मद्य निषेध का आज का जो सेट रहेगा, सेट नंबर 2 रहेगा। इससे पहले सेट 1 करवा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिए, क्योंकि आपके लिए रामबाण साबित होने वाला ये बुक जो जगदेव सर का है, जीके जीएस मस्ती का ये बुक है और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सर के द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, और इससे पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, और यही से क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला है, विश्वास रखिए। ठीक है, तो आज का जो सेट रहेगा, सेट नंबर 2 रहेगा। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन होगा, इंपोर्टेंट सारे क्वेश्चन का सोल्व कराएंगे, डिस्कशन कराएंगे। चलिए शुरू से लेकर अंत तक हमारे चैनल पर जरूर बने रहेगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके डिमांड पे सेट 2 लेके आए हैं। ठीक है, तो सिंपली ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और सपोर्ट जरूर कीजिएगा। ठीक है, आइए सेट नंबर कितना है? सेट नंबर आपको 2 आ गया। चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे है। आपको यहाँ पे बोल रहा है कि मिलान करना है। ठीक है, यहाँ पे हड़प्पा संस्कृति, यहाँ पे नदी जिस पर अवस्थित है, यानी ये जो हड़प्पा है वो किस नदी के किनारे है? बताइएगा, हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे है? तो आप लोग को भी पता होगा, हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। चलिए, एक का यानी एक का एक किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो यही सही हो जाएगा। ठीक है, हम मतलब कि क्या बोले, आपको परीक्षा में जब परीक्षा दीजिएगा उसमें अगर ऐसा कुछ मिल जाए, यानी जो 4 ऑप्शन है उसमें एक नहीं रहेगा, यानी एक का हड़प्पा सभ्यता का जो मतलब कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। यानी एक कौन होगा? एक ए होगा। तो एक का ए सिर्फ ए वाला में है, और बी में नहीं है, न सी में, न डी में। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ज्यादा समय को न गंवाते हुए आपको आगे बढ़ जाना है। ठीक है, क्योंकि यही सही होता है। ठीक है, आइए आगे भी देख लेते हैं। मोहनजोदारो किस नदी के किनारे? बताइएगा। मोहनजोदारो आपको सिंध नदी के किनारे है। कालीबंगा कालीबंगा किस नदी के किनारे है? कालीबंगा आपको घाघर नदी के किनारे है, और लोथल भोगवा नदी के किनारे। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको टिक लगाना है और आगे बढ़ जाना है। याद रखिएगा, समय की बचत होगी। ठीक है, चलिए वेद संख्या में 4 है। यदि वेद जो है, वेद कितने हैं? वेद 4 है। इनमें से सबसे प्राचीन वेद निम्न में से कौन सा है? यानी वेद कितने हैं? 4 है। कौन कौन वेद है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। ठीक है, और इसमें सबसे प्राचीन वेद पूछ रहा है, तो सबसे प्राचीन वेद कौन होगा? बताइएगा। सबसे प्राचीन वेद कौन होगा? ऋग्वेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद इस सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख सबसे कम हुआ है? बताइएगा। ऋग्वेद में यानी सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदी का उल्लेख सबसे कम हुआ है? तो सबसे कम किस नदी का उल्लेख हुआ है? बताइएगा। सबसे कम किस नदी का हुआ है? तो गंगा और यमुना का सबसे कम हुआ है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा 3 का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? 4 का आंसर बताइएगा। 4 का याद रखिएगा, मिहिर भोज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, मिहिर भोज। 1897 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1897 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में, अपना बिहार में किसने किया था? आपको पता होगा किसने किया था, तो याद रखिए कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर बी, कुंवर सिंह ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एल्बर्ट विल विवाद का संबंध किससे था? एल्बर्ट विल विवाद का संबंध किससे था? 6 का बताइएगा। याद रखिएगा, भारतीय न्यायाधीशों की अधिकार सीमा। ऑप्शन नंबर बी, यानी भारतीय न्यायाधीशों की अधिकार सीमा से था। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। 7 नंबर है, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 किस कारण ऐतिहासिक माना जाता है? कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 किस कारण ऐतिहासिक माना जाता है? बताइएगा। 7 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, कांग्रेस मुस्लिम लिंक किस समझौता। ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस मुस्लिम लिंक किस समझौता। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जो आपका क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है, होम रूल। आइए देखते हैं। होम रूल आंदोलन भारत में प्रारंभ करने का श्रेय किससे जाता है? होम रूल आंदोलन भारत में प्रारंभ करने का श्रेय किससे जाता है? 8 के बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? 8 के याद रखिएगा। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट को जाता है। ठीक है, भारत में कौन सा अधिनियम द्वैध शासन से संबंधित है? भारत में कौन सा अधिनियम द्वैध शासन से संबंधित है? 9 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन बताइएगा, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन सबसे तीव्र जल आंदोलन किस क्षेत्र में देखा गया है? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। कब? 1942 में हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे तीव्र जल आंदोलन किस क्षेत्र में देखा गया?
तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश और बिहार में। ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश और बिहार में। पिरामिड किस देश में पाए जाते हैं? पिरामिड किस देश में पाए जाते हैं? पिरामिड किस देश में पाए जाते हैं? बताइएगा 11 का आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर दीजिएगा। ठीक है, आपको जो पता होगा वो आंसर जरूर दीजिएगा। 11 का आंसर बताइएगा। 11 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी मिस्र में पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मिस्र में। यूनान में लोकतंत्र की शुरुआत कहाँ हुई? यूनान में लोकतंत्र की शुरुआत कहाँ हुई थी? बताइएगा 12 का आंसर क्या होगा? एथेंस। ऑप्शन नंबर बी एथेंस से हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? याद रखिएगा भारत मुनि। ऑप्शन नंबर बी भारत मुनि। भारतनाट्यम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? आप लोग को पता होगा भारतनाट्यम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? 14 का बताइएगा। याद रखिए तमिलनाडु से। ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु से। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित महानुभावों अनुमोदित व्यक्ति की रैंक और वीरता कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। आइएगा यहाँ पे देखते हैं। पंडा का आंसर बताइएगा। सबसे यहाँ पे कालानुक्रम में सजाना है। ठीक है, आइए पंडा का बताइएगा। सबसे पहले कौन होगा? पूर्व उपराष्ट्रपति। यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले पूर्व उपराष्ट्रपति हो जाएगा, यानी पूर्व राष्ट्रपति। और सेकंड में पूर्व प्रधानमंत्री। और थर्ड में कौन होगा बताइएगा? सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा आपको सेकंड में लोकसभा का अध्यक्ष होगा। ठीक है, और थर्ड में पूर्व प्रधानमंत्री हो जाएगा। और चौथा में होगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। और पांचवा में होगा सोलिसिटर जनरल, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा कोर्ट में 1 2 3 4 5 याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? बताइएगा 16 का आंसर क्या होगा? 16 का आंसर बताने का बताइएगा 16 का आंसर क्या होगा? याद रखिए ऑप्शन सी 1। ऑप्शन सी 1। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? तो 17 का ऑप्शन नंबर सी होगा अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 18 नंबर। 18 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है? तो याद रखिएगा मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है? संपत्ति का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार नहीं है। छठी अनुसूची में शामिल राज्यों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक लाभ है? 19 का बताइएगा कौन सा प्राथमिक लाभ है? तो ऑप्शन नंबर डी जिला परिषद और क्षेत्रीय परिषद के माध्यम से स्वैत शासन। चलिए आगे देखते हैं। भारत में लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है? भारत में लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है? बताइएगा 20 का आंसर क्या होगा? 20 का याद किया लोकसभा के सदस्य। लोकसभा के सदस्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। वर्तमान में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। वर्तमान में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। 21 का आंसर बताइएगा क्या होगा? 21 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी केवल राज्यसभा में 12 ख्याति प्राप्त लोगों को। ठीक है, अगला है औषधि शैली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? औषधि शैली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइएगा 22 का आंसर क्या होगा? 22 का याद रखिएगा ये शैली ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही। ये शैली अस्त्रों में निक्षेपित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन क्रांतिरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? 23 का बताइएगा। 23 का याद रखिएगा डोलोमाइट। ऑप्शन नंबर डी डोलोमाइट। चलिए आगे देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक केरल एवं तमिलनाडु राज्य के मिलन स्थल पर स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक केरल एवं तमिलनाडु राज्य के मिलन स्थल पर स्थित है? बताइएगा 24 का आंसर क्या होगा? 24 का आंसर बताइएगा। 24 का याद रखिएगा नीलगिरी पहाड़ी। ऑप्शन नंबर डी नीलगिरी पहाड़ी। मणिपुर का अधिकांश धरातल है। मणिपुर का अधिकांश धरातल है। 25 का बताइएगा। 25 का बताइएगा याद रखिएगा पर्वतीय। ऑप्शन नंबर डी पर्वतीय। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? 26 का बताइएगा। याद रखिए कर्नाटक को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक को बोलते हैं। अगला है निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? तो सबसे क्षेत्र आपको हो जाएगा तमिलनाडु का। ऑप्शन नंबर डी
तमिलनाडु। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? 28 का बताइएगा आंसर क्या होगा? 28 का याद रखिए मणिपुर, आइजोल, ये सुमेलित नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में केंद्र शासित राज्य की संख्या कितनी है? तो 29 का हो जाएगा बी, यानी ऑप्शन नंबर 8, यानी 8 हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गोंड। चलिए आगे देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। और सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट है, चाहे आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो या बिहार मध्य निषेध की, ठीक है, इंपोर्टेंट है। अंडी और अफरतिफी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? यानी अंडी और अपोर्तिफी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? बताइएगा 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा होश से, ऑप्शन नंबर ए होश से। यहाँ पे राज्य दिया गया है, यहाँ पर मुख्य भाषा दिया गया है, यहाँ पर आपको मिलान करना है। सुमेलित नहीं पूछ रहा है यहाँ पे, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? बताइएगा 32 का, 32 का ऑप्शन नंबर डी जो सुमेलित क्या है नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आइए निम्न कथनों पर विचार करें, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सही है कौन गलत है। गरीब रेखा न्यूनतम जीवन स्तर को दर्शाता है, बिल्कुल सही है। भारत में इस आय और उपभोग के आधार पर मापा जाता है, ये भी सही है, यानी दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। गरीब उन्मूलन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? गरीब उन्मूलन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आइए बताइएगा 34 का आंसर क्या होगा? 34 का याद रखिए गरीब की आय और जीवन स्तर सुधारना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइएगा 35 का आंसर क्या होगा? 35 का 35 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी गरीबों को सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाना। गरीब को सस्ती दाम पर खाद्यान्न यानी खाद्यान्न उपलब्ध करवाना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है? आइए बताइएगा तृतीय क्षेत्र में कौन सा आता है? तो तृतीय क्षेत्र में आपको बैंकिंग आता है, ठीक है। स्वयं सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वयं सहायता समूह यानी SHG का मुख्य उद्देश्य क्या है? 37 का आंसर बताइएगा। 37 के देखिए छोटे स्तर पर बचत और ऋण सुविधा प्रदान करना, छोटे स्तर पर बचत और ऋण सुविधा प्रदान प्रदान करना। अगला है बहुराष्ट्रीय कंपनी का अर्थ है, बहुराष्ट्रीय कंपनी का अर्थ है। आइए बताइएगा 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 38 नंबर है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी का अर्थ क्या है? 38 नंबर क्वेश्चन का बताइएगा, याद रखिएगा ऑप्शन में भी कई देशों में व्यापार करने वाली कंपनी। बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी कई देशों में व्यापार करने वाली कंपनी। उदारीकरण का अर्थ क्या है? उदारीकरण का क्या अर्थ है? उदारीकरण का क्या अर्थ है? तो व्यापार और उद्योग पर प्रतिबंध हटाना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है डायोड का प्रयोग किया जाता है, डायोड का प्रयोग किया जाता है, बताइएगा। डायोड का प्रयोग होता है AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? 41 को बताइएगा। 41 का ऑप्शन नंबर सी गामा किरण, ऑप्शन नंबर सी गामा किरण। निम्नलिखित विकिरणों के आवृत्ति को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें, व्यवस्थित क्रम में आपको यहाँ पे व्यवस्थित करना है, ठीक है। आइए यहाँ पे आंसर की बात करें 42 का, बताइएगा आंसर क्या होगा? 42 का 42 का रेडियो विकिरण हो जाएगा, उसके बाद अवरक्त विकिरण होगा, उसके बाद दृश्य विकिरण होगा, दृश्य विकिरण और एक्सरे हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रकाश की गति किस माध्यम से कम होती है? प्रकाश की गति किस माध्यम से सबसे कम होती है? याद रखिएगा ठोस माध्यम में प्रकाश की गति सबसे कम होती है। अगला है निम्न युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्न युग्मों में से कौन सी सुमेलित नहीं है? यहाँ पर विद्युत तरंग दिया गया है, चुंबकीय तरंग, और यहाँ पर तरंग दैर्ध्य परास दिया गया है, कौन सुमेलित नहीं है? 44 का याद रखिएगा अवरक्त किरण जो सुमेलित नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। तापमान बढ़ाने पर सभी शुद्ध धातु के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होता है? तापमान बढ़ाने पर सभी शुद्ध धातु के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? 45 का बताइएगा। 45 का डी बढ़ जाता है। Mg² प्लस आयरन का इलेक्ट्रॉन विन्यास है,
इसका विन्यास बताइएगा, याद रखिएगा 2 और 8 हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन के साथ होता है, रासायनिक परिवर्तन के साथ होता है, 47 का बताइएगा, याद रखिएगा। नए पदार्थ, नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण, निकाय, एंथैल्पी परिवर्तन, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन, यानी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले हैं विद्युत ऋणात्मक किसी परमाणु के डाइडस की क्षमता की माप है। विद्युत ऋणात्मक किसी परमाणु के डाइडस की क्षमता की माप है। 48 को बताइएगा, 48 क्वेश्चन सी, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करना, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करना। धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम चुने, धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम चुने। 49 का बताइएगा, 49 का सी, HgNi, W और Hg, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा संघ है जिसमें परिसंचरण तंत्र तथा शोषण तंत्र दोनों अनुपस्थित होते हैं। बताइएगा 50 का, 50 का देखिएगा टीनोफोरा, ऑप्शन नंबर बी टीनोफोरा। निम्नलिखित में से किस जीव में जबड़े का अभाव होता है। जबड़े का अभाव बताइएगा यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन का, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए एनेलिडा, ऑप्शन नंबर ए एनेलिडा, जबड़े का अभाव याद होगा। मैक्सिन हो जाएगा हैंग फिश, मैक्सिन हैंग फिश। ठीक है, अगला है सरीसृप वर्ग का ऐसा कौन सा प्रणाली है जिसे हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। 52 का बताइएगा कौन होगा, मगरमच्छ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मगरमच्छ। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पौधे में तना खाद्य सामग्री का भंडारण नहीं करता है। 53 का बताइएगा, 53 का ऑप्शन नंबर सी प्याज हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कैवियम संबंधित होता है। 54 का बताइएगा, याद रखिएगा संवहनी उत्तक तंत्र से, संवहनी उत्तक तंत्र से, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है 55 नंबर, 55 नंबर आपको सुमेलित करना है। ठीक है, सूची 1 सूची 2 को आपको सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित कीजिए यहाँ पे। चलिए बताइएगा क्या है, फाइवोम है, तो फाइवोम जटिल उत्तक हो जाएगा। मूल रोम कौन होगा बताइएगा, मूल रोम हो जाएगा आपको एक कोशिकीय, कोलेकाइम हो जाएगा कौन सा, सरल उत्तक, और वतरंध हो जाएगा अधिकांश काष्ठीय वृक्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा कुट में। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक किसी भी रासायनिक या यांत्रिक प्रतिबलों से शरीर की सुरक्षा का कार्य मुख्य रूप से करता है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, याद रखिएगा संयुक्त उपकाला उत्तक, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त उपकाला उत्तक। रैम का पूरा नाम क्या है, यानी रैम का फुल फॉर्म क्या है, रैम का फुल फॉर्म बताइएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है भोजन श्रृंखला का सही क्रम क्या है, भोजन श्रृंखला का सही क्रम क्या है। 58 का बताइएगा उत्पाद उपभोक्ता अपघटक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा उत्पादक है, निम्न में से कौन सा उत्पादक है, 59 का बताइएगा। बाघ नहीं है, मनुष्य नहीं है, शेर नहीं है, यहाँ पे कौन होगा, घास होगा, घास उत्पादक है। ठीक है, ये सब उत्पादक नहीं है। चलिए आगे देखते हैं निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। 60 का बताइएगा, ऑप्शन नंबर सी पौधे केवल रात में शोषण करते हैं, पौधे केवल रात में शोषण करते हैं, ये क्या है, असत्य है। 61 नंबर क्वेश्चन की निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। 61 का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, कौन सा कथन है जो क्या है, असत्य है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो ये कथन है क्या है, असत्य है। नोबेल पुरस्कार केवल वैज्ञानिकों को दिया जाता है, क्या ये सही है, तो ये बिल्कुल गलत है। चलिए आगे देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट है, तो एक एक करके आपको याद करना है। चलिए आ गया रामचरितमानस के रचयिता कौन है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है, रामचरितमानस का रचयिता कौन है, तुलसीदास, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे से होगा तुलसीदास, ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, निम्न में से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है, यही है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सही सुमेलित नहीं, ये 1935 में नहीं हुआ था। ठीक है, जलियांवाला बाग कब हुआ था, 1919 में हुआ। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। 64 का आंसर बताइएगा,
64 का ऑप्शन नंबर डी विश्व साक्षरता दिवस, ये क्या है, गलत है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, 7 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, 65 का बताइएगा, 65 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हॉकी रग्बी, ये आपको सुमेलित नहीं है। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, तो याद रखिएगा बख्तियार खिजली, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा, बख्तियार खिजली को जाता है, ठीक है। अगला है कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 ईस्वी को किस जिले पर अधिकार कर स्थापित किया था, कुंवर सिंह ने 26 मार्च में 1858 ईस्वी को किस जिले पर अधिकार स्थापित किया था, किस जिले पर अधिकार स्थापित किया था, 67 का आंसर बताइएगा, 67 का याद रखिएगा क्या है, आजमगढ़, ऑप्शन नंबर सी आजमगढ़। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किसके नेतृत्व में लिया गया था, बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व किसके निर्णय मतलब किसके बहिष्कार का निर्णय किसके नेतृत्व में लिया गया था, 68 का बताइएगा, 68 का ऑप्शन नंबर डी अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन नंबर डी अनुग्रह नारायण सिंह। अगला क्वेश्चन है, बिहार में किस राज्यपाल के कार्यकाल में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था, बताइएगा, बिहार में किस राज्यपाल के कार्यकाल में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था, 69 का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा नित्यानंद कानूनगो, ऑप्शन नंबर ए नित्यानंद कानूनगो। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था, बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था, 70 का आंसर बताइएगा, गिरी ब्रिज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गिरी ब्रिज, ऑप्शन नंबर ए गिरी ब्रिज। आइए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस टाइगर रिजर्व ने महिलाओं के लिए वन्य जीव की सुरक्षा हेतु वन्य जीवी दीदी के नाम से एक नई पहल शुरू की है, बताइएगा निम्न में से किस टाइगर रिजर्व ने महिला के लिए वन्य जीव की सुरक्षा हेतु वन्य जीवी दीदी नाम से एक नई पहल शुरू की है, 71 का आंसर बताइएगा क्या होगा। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब है, तो याद करते चलिएगा, एक बार हो दो बार हो वीडियो देखिए, आपकी याद कर लेना है, ठीक है। याद रखिए पलामू टाइगर रिजर्व, ऑप्शन नंबर डी पलामू टाइगर रिजर्व। किस देश ने 1947 की एंटी कर्मिन माइन प्रतिबंध संधि से आधिकारिक रूप से हटाने की घोषणा की थी, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, किस देश ने 1997 की एंटी कर्मिक माइन प्रतिबंध संधि से आधिकारिक रूप से हटाने की घोषणा की थी, किस देश ने, तो याद रखिएगा पोलैंड, ऑप्शन नंबर डी पोलैंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला सोयाबीन महोत्सव निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया गया है, भारत का पहला सोयाबीन महोत्सव निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया गया था, बताइएगा, 73 का याद रखें नागालैंड में, ऑप्शन नंबर सी नागालैंड में। ग्रुप 4 G4 ग्रुप यानी भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील शामिल है की बैठक कहाँ हुई थी, G4 ग्रुप की बैठक कहाँ हुई थी, याद रखिएगा जर्मनी में, ऑप्शन नंबर ए जर्मनी। शीतकालीन ओलंपिक 2026 में पदक तालिका में शीर्ष शीतकालीन शीतकालीन ओलंपिक्स 2026 में पदक तालिका में शीर्ष, चलिए आगे देखते हैं क्या है, शीर्ष स्थान किसने हासिल की, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, 75 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नॉर्वे ने, ठीक है। हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ में मुक्त व्यापार समझौता के लिए वार्ता संपन्न होने की घोषणा की है, भारत यूरोपियन यूनियन एफटी कब भारत का डायरेक्ट मुक्त व्यापार समझौता पार्टनर बन गया है, बताइएगा 76 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी 22वां में, ठीक है। निम्न में से किसने मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, निम्न में से किसने मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, याद रखिएगा युमनाम खेमचंद्र सिंह, काफी इंपोर्टेंट है युमनाम खेमचंद्र सिंह। ग्रीन हाइड्रोजन, ईवीएस, सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर जैसे उभरते सेक्टर को फाइनेंस करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसने लॉन्च किया, बताइएगा, चरखरा किसने लॉन्च किया, 78 का बताइएगा, याद रखिएगा SBI बैंक ने, ऑप्शन नंबर सी SBI बैंक ने, SBI बैंक ने। आइए अगला क्वेश्चन, ब्रिक्स इंडिया 2026
विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार किसे मिला? विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे मिला? 79 का बताइएगा आंसर क्या होगा। 79 की बात करिए, ऑप्शन नंबर ए दिल्ली को मिला है। ठीक है। तारिक रहमान किस देश के प्रधानमंत्री बने? तारिक रहमान किस देश के प्रधानमंत्री बने? 80 का बताइएगा। 80 का बांग्लादेश के, ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश के बने। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको मैथ का क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है कि सुनील ने एक टेबल और कुर्सी 3,900 रुपये में खरीदा। उसके टेबल को 8% लाभ पर, कुर्सी को 16% लाभ पर बेचा तो उससे उससे 540 रुपये का लाभ होता है। टेबल और कुर्सी की लागत मूल्य के बीच का अंतर क्या होगा? ये मैथ का क्वेश्चन है तो आपको सोल्व करना पड़ेगा। और इससे पहले वाला हमने क्लास करवाया, वो अगर नहीं देखा तो जाके देखिए, क्योंकि उसका पीडीएफ हमने अपलोड कर चुका है। ठीक है। तो उसमें क्या कीजिएगा, आप जीके जीएस तो आप याद कर लीजिएगा और मैथ का खुद से सोल्व कीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 होगा, 1800 होगा इसका बीच का अंदर। ठीक है। और 82 की बात करें, 82 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 20 होगा। ठीक है। पी का मान यहाँ पे ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, ब्याज प्राप्त किया तो राजा को की दर की राशि ज्ञात करे। बताइएगा। ये ब्याज यानी साधारण ब्याज वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे 1000, यहाँ पे आपको आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मैथ को छोड़ देते हैं। ठीक है। आप सोल्व कर लीजिएगा खुद से। आप बोलिएगा तो आंसर भी हम प्रोवाइड करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आपके लिए। तो ये सब कर ही सकते हैं। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए सिर्फ। ठीक है। आप लोग के लिए हम कर सकते हैं। ठीक है। आइए यहाँ पे हम देखते हैं, हिंदी का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। क्योंकि ये सब है ना, ये सब दी गई श्रृंखला में वाट पर दिक्कत की ये सब है ना, यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन सब है। ठीक है। तो आप सॉल्व खुद से कीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हिंदी, यहाँ पे द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, यहाँ पे आपको वो बताना है। ट्रांसलेशन है ना, वो ऐसे करके आपको बताना पड़ेगा। ठीक है। आइए हिंदी में आइए था। उसने कुछ नहीं खाया, मैं कुछ किस उपसर्ग का बोध होता है? मैं कुछ किस उपसर्ग का बोध होता है? 96 का बताइएगा आंसर है ये 96 नंबर क्वेश्चन पे। 96 का ऑप्शन नंबर डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी जो जीके जीएस है वो 70 से 75 नंबर का आता है। ठीक है। बिहार पुलिस जैसा रहता है तो वैसे ही रहता है, जीके जीएस का वेटेज ज्यादा है। ठीक है। चलिए आगे है, मैंने नौकर से खाना बनवाया, वाक्य में कौन सी क्रिया है? मैंने नौकर से खाना बनवाया वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी प्रेरणार्थक, ऑप्शन नंबर बी प्रेरणार्थक। कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? 98 नंबर क्वेश्चन का बताइएगा। 98 का डी नाम बोधक। हरि मोहन को रुपया देता है, रेखांकित पद में कौन सा कारक है? हरि मोहन को क्या देता है? रुपया देता है। रेखांकित पद में कौन सा कारक है? बताइएगा। 99 का संप्रदान कारक है, लेने देने वाला कार्य है तो संप्रदान कारक है। मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? 100 का बताइएगा। अपदान कारक है, ऑप्शन नंबर ए अपदान कारक है। ठीक है। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त होता है। ठीक है। आपके डिमांड पर सेट 2 भी लाया है, और सेट 2 लाया है तो इसका भी आप मतलब कि देखिए, यहाँ पे 100 क्वेश्चन है, आपको कितना स्कोर कर पाए सिंपली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और फिर हम नया सेट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।